नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। नवरात्र की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। नवरात्र चल रहे हैं, आप घट स्थापित तो करेंगे ही करेंगे, पर यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, एक घट तो आप बाहर स्थापित करते हैं, एक इस घट को भी आप स्थापित करते हैं। यानी कि आप बहुत देर बैठ कर के साधना करते हैं, शक्ति की साधना करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। जो लोग बहुत देर बैठने के अभ्यासी हैं, उनके लिए तो ये बहुत सहज और सुगम होता है कि वो बहुत देर तक बैठ पाएँ। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पूरा साल तो बैठते नहीं हैं इतनी देर तक, और वो बहुत प्रोलॉन्ग सिटिंग के हैबिचुअल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो बैठते हैं, बैठ कर के साधना करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। लेकिन उस अवधि में जब आप बहुत देर बैठते हैं प्रोलॉन्ग सिटिंग के कारण, कभी कभी आपके कमर में थोड़ा अनकम्फर्ट हो जाता है, पैरों में भी हो जाता है। मैं आपको बताऊंगी कौन सी है वो आसान सी योग की क्रियाएं जो आप करेंगे आज के एपिसोड में कमर में होने वाले डिस्कम्फर्ट को ठीक करने के लिए प्रोलॉन्ग सिटिंग के कारण। लेकिन ये भी सत्य है कि आप सब व्रत रख रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो बहुत विगरस एक्सरसाइजेज हम इस समय में नहीं करेंगे। पर ये जो क्रियाएं हैं ये बहुत ही सुगम हैं, बहुत ही आराम से आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। कमर में होने वाले दर्द या डिस्कम्फर्ट को प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग के कारण होने वाले कैसे आप दूर कर सकते हैं, आइए जानते हैं। एक पाद शलभासन के लिए हम पेट के बल लेट जाते हैं, ठुड्डी चिन को ज़मीन पर टिका करके रखते हैं थ्रू आउट प्रैक्टिस। हाथों को शरीर के साइड्स में मुट्ठी बना करके रख लेंगे। कुछ लोग इसको थाइज़ के नीचे भी अपने हाथों को टिका करके करते हैं। सांस भरते हुए दाएं पैर को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाना, यथा सामर्थ्य रुकना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। इसी प्रकार से बाएं पैर को उठाना, लेकिन घुटना आपका बिल्कुल सीधा रहेगा, घुटने को नहीं मोड़ेंगे, वापस ले आना। इस क्रिया को आप 4 से 5 बार दोहरा सकते हैं। फिर हाथों का तकिया बना करके सर के नीचे टिका देना, पैरों को खोल लेना, प्रयत्न शैथिल्यम। दूसरे वेरिएशन में भी हाथों को शरीर के साइड में ले आना। अब हम दाएं हाथ को सर के ऊपर ले जाते हैं और दायां हाथ और बायां पैर दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। हाथों की स्थिति बदल लेना। अब बायां हाथ और दायां पैर सांस भरते हुए उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। 4 से 5 बार इसको आप रिपीट करेंगे। और यहीं से हम वापस कैसे आएंगे, हथेलियों को ज़मीन पर टिका देंगे, सांस भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में और सांस छोड़ते हुए इस प्रकार से धीरे धीरे से आराम से हम वज्रासन में आगे फॉरवर्ड बेंड पोजीशन में रहेंगे और फिर वज्रासन में बैठ जाएंगे। प्रयत्न शैथिल्यम, रिलैक्स। इन क्रियाओं को आप रोज़ करें, एवरी डे करें, ताकि आपके साधना में कोई बाधक तत्व ना रह जाए, आपकी कमर का दर्द आपकी साधना में बाधक ना हो, क्योंकि ये 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं शक्ति की साधना के लिए, आराधना के लिए, अपने आप को एलिवेट करने के लिए। और इसीलिए इन 9 दिनों का महत्व बहुत अधिक है, जो आज साइंटिफिकली भी किसी से छुपा हुआ नहीं है और रिलीजियसली तो आप जानते ही जानते हैं। आप नवरात्र में प्रोलॉन्ग सिटिंग करें, आराम से करें। इन क्रियाओं का यदि आप नियमित अभ्यास करते हैं तो ये और भी सुगम हो जाता है। हमारा कार्यक्रम देखते रहें। धन्यवाद। हरिओम।